हक हमारा, पुराना पेंशन हक हमारा, पुराना पेंशन देना होगा, पुराना पेंशन देना होगा। अरे तो लड़ाई है, अरे तो लड़ाई है। ये तमाम शिक्षक देख रहे हैं, विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के शिक्षक हैं जो पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के काफ़ी मुखर हैं और आंदोलित है। आइए जरा देखते हैं कि आप शिक्षक दिवस पर सब कोई शिक्षक दिवस मना रहा है और ये धरना पर बैठे हुए हैं। आखिर ये क्या कारण है, क्यों इतना शिक्षक आक्रोशित है, जबकि शिक्षक को कहा गया है कि भारत के लिए निर्माण में अगर शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी होती है और निर्माण करने वाले शिक्षक ही आज धरना पर बैठे हुए हैं। उसको भी शिक्षक दिवस के अवसर पर निश्चित ही कुछ बात हो जाती है। आइए थोड़ा हम शिक्षक नेताओं से मिलवाते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम हुआ सर? जी, सुशील शर्मा मेरा नाम हुआ। क्या आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर आप लोग धरना पर बैठे हैं, मतलब ये कहा गया है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और निर्माता जो निर्माण करता है राष्ट्र का वो सड़क पर है। क्या इसके पीछे है? इसके पीछे कारण यही है कि शिक्षक को आज के डेट में बेदीन किया जा रहा है, इसके मान सम्मान को अपमानित किया जा रहा है। आज शिक्षक जो है, आप देखिएगा किसी भी राज्य में शिक्षक कहीं से खुश नहीं है। शिक्षक क्या, हमारे जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं, सबको एनपीएस या यूपीएस सरकार जो है ऑप्शन के रूप में दे रही है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जब आप ओपीएस लेते हैं, आप जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, जब आप स्वयं के लिए ओपीएस रखे हैं तो श्रीमान, मेरे माई बाप, मेरे सब कुछ, आप हम लोगों को भी अपना जो पुराना ओपीएस है ना उसको लौटा दीजिए। उसी के लिए आज बड़ा दुख का दिन है कि शिक्षक दिवस है। और इस देश का दुर्भाग्य है, वर्तमान में इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति उसके बाद राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी जो पहचान थी वो हमेशा चाहते थे कि हमारी पहचान एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं होनी चाहिए, हमारी पहचान एक शिक्षक के रूप में होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि कोई शिक्षक भी नहीं चाहता है कि हमारी पहचान शिक्षक के रूप में है। तो क्या मेरा मान और क्या मेरा सम्मान 5 सितंबर हमको ओपीएस चाहिए। नट सेल में यही कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे सभी कर्मचारियों को, वो शिक्षक हों, हेल्थ विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो, सरकार हमें अपनी पुरानी ओपीएस जो है दे दे। इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। दुख की बात है लेकिन हमारी मजबूरी है। धन्यवाद सर। और कुछ बोलना चाहते हैं? नाम? मैं विजय सिंह आकाश, एनओपीएस के जोनल प्रभारी, सह जिला प्रभारी भोजपुर। जी, ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और आज शिक्षक दिवस पर शिक्षक सड़क पर बैठे हुए हैं। मामला यह है कि आज सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक भविष्य निर्माता हैं और भविष्य निर्माता उनका दायित्व बनता है कि समस्त लोगों के बारे में सोचें, हमारे भविष्य, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचें। आज ओपीएस जो है वो सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी की भी लड़ाई है। जिस समय आप थोड़ी सी हम लोग उदाहरण देखते हैं, अगर एक कुत्ता भी हम लोग पालते हैं, अगर वो भी मरता है तो हमको उनको भावभीनी विदाई देते हैं, सम्मानपूर्वक विदाई देते हैं। लेकिन वो कर्मचारी जो सरकार के सारे कार्यों का यहाँ पे परिणत करता है, आम लोगों के बीच पहुँचाता है, सरकार की सफलता में इन कर्मचारियों का योगदान होता है। चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य के कर्मी हो, पुलिस प्रशासन हो, जितने भी कर्मचारी हैं, चपदार, दखुदार, चपदार जो भी हो, ये जब 60 साल के बाद जब रिटायर होते हैं उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। ये जो यूपीएस और एनपीएस जो ला रही है, उसकी ये सारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। अगर हालांकि सरकार ये कहती है कि बहुत अच्छी है, लेकिन किसके लिए अच्छी है? वो अपने लिए नहीं कहती है, वो अपने लिए कहती है कि हम ओपीएस लेंगे और आपके लिए कहती है कि एनपीएस लेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, धन्यवाद। और क्या हो रहा है? हम शिक्षक जो है कक्षाओं में राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन कक्षा से बाहर जब निकल जाते हैं, सड़क पर आना पड़ता है, सरकारें बाध्य कर देती हैं, तो हम प्रलय भी ला सकते हैं। 6.5 लाख शिक्षक सिर्फ बिहार में हैं लगभग, और इसका मतलब है 6.5 लाख परिवार हैं जो दुनिया को भी पलट सकते हैं। सरकार और सत्ता तो बहुत छोटी चीज़ है। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम कुमारी अलका है। मैं राष्ट्रीय महिला शिक्षक मोर्चा की बिहार की महासचिव हूँ और STFI स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की CEC मेंबर हूँ। आप धरना पर बैठे हैं सड़क पर, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस है और शिक्षक आज धरना पर बैठा हुआ है और स्कूलों में तो कार्यक्रम करना चाहिए शिक्षक दिवस। बात सही है आपका, शिक्षक दिवस के दिन हम लोग स्कूलों में रहना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए। लेकिन सरकार की जो नीति है हम लोग को मजबूर कर दी है कि हम लोग आज यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है, इस तरह का नियम कानून लाते जा रही है। मतलब हमें पढ़ाने को तो छोड़ के सारा अलग अलग काम जो शैक्षणिक कार्य होता है गैर शैक्षणिक कार्य को करवा रही है। एक कारण तो वो है, दूसरा कारण है कि हमारा सैलरी भी बहुत कम है। जिस तरह से हमें काम करना चाहिए उस तरह से हमारा सैलरी भी नहीं है। शिक्षा को कितने कैटेगरी में बांट दी है। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि रिटायर होने के बाद शिक्षकों को जो एक सम्मानजनक पेंशन मिलना चाहिए उससे उस पेंशन योजना से सरकार को आच्छादित नहीं कर रही है। सरकार शिक्षकों को और अन्य कर्मचारी को जो 2004 के बहाली किए हैं उनको क्या है NPS के दायरे में लाती है। और अभी जब हम लोगों ने आंदोलन किया और कर्मचारियों ने आंदोलन किया तो उसको रिफाइंड वे में ला करके UPS कर दिया, जो कि कहीं से भी हमारे लिए उचित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ अगर NPS और UPS इतना ही बढ़िया स्कीम है तो वो अपने विधायकों को और सांसदों को क्यों नहीं दे रही है। अभी फिलहाल का अपडेट है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और अभी उन्होंने अपना त्याग दे दिया अपने स्वास्थ्य को दिखाते हुए और तुरंत उन्होंने अप्लाई किया है पुरानी पेंशन योजना के लिए। ये कहाँ का उचित है? उनके वो 5 साल गद्दी करते हैं या जो बस विधायक लड़ गए जीत गए तो उनको पेंशन मिल जाता है, एक के बदले 2-3 पेंशन मिलता है। लेकिन हम 60 साल नौकरी कर रहे हैं, 60 साल समाज को सेवा दे रहे हैं, 60 साल हम समाज को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं और हमें जो है रिटायरमेंट के बाद हम लोग को रोड पे मरने के लिए सरकार हम लोग को छोड़ दे रही है। हम इसके विरोध में हमेशा लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। धन्यवाद। हम बताओ का क्या नाम हुआ? किरण भारती। क्या शिक्षक धरना पर क्यों है? OPS के लिए NPS हटा दे और OPS हम लोग को दे दे। बताइए, शिक्षक सारा काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक 9 से 4 बजे तक पढ़ाना, नैतिक जनगणना करना, शिक्षक से सारा काम सरकार करवा लेती है। मात्र एक हम लोग NPS का एक झुंझुना थमा दिया है बस के NPS हम लोग क्या करेंगे? OPS हमको चाहिए। जब 60 वर्ष के बाद हम लोग नौकरी से हटेंगे तो उसके बाद क्या हम लोग करेंगे? बेटा तो वैसे ही नहीं करता है। एक बुढ़ापा का हमको सहारा चाहिए ना, पेंशन। आजकल लोग सेवा करने में लेकिन वही तो पेंशन हम लोग का एक सहारा है, लेकिन वो भी सरकार देने से ये कर रही है। तो हम लोग सरकार से ही एक मांग लिए बैठे हैं कि OPS लागू कर दे और सम्मानजनक वेतन वगैरह भी दे, इस पर भी विचार करे सरकार। और सरकार जो शिक्षकों को बांट दिया है वो बांटने का काम मत करे। एक शिक्षक है, शिक्षक ही बने रहे, किसी को विशिष्ट शिक्षक, BPS शिक्षक, ये सब मत करे। शिक्षक बनने दे और OPS लागू कर दे। बस सरकार से हमको बस एक ही मांग है। ठीक है, बस। धन्यवाद। क्या नाम हुआ बेटा? डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा और NMOPS के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। आप लोग महाविद्यालय मतलब कॉलेज के प्रोफेसर हैं और सड़क पर बैठे हैं, आज शिक्षक दिवस है। ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है और इस पर आपके क्या विचार है? जब सरकार के प्रति आपके क्या? वही बात है कि आज हम सर्विस में है, शरीर में थोड़ा सा बल है तो हमारे प्लेट में थाली में खाना है, लेकिन 60-65 साल सेवा देने के बाद जब हम निर्बल हो जाएंगे, महिलाएं तो और कहा जाता है कि अबला हो जाएंगी, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वो क्यों छीन लिया गया? हम लोग किसके सहारे बुढ़ापा जो है सम्मानजनक जो बुढ़ापा है, जो आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा था कि लाइफ नहीं, सिर्फ लाइफ नहीं, डिग्निफाइड लाइफ, उसके लिए पेंशन जरूरी है। और जो न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट आधारित है जो कि बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें ऐसा अनिश्चित जो है हमें बुढ़ापा नहीं, हमें बुढ़ापे का सहारा जो है हमारी मजबूत लाठी ओल्ड पेंशन स्कीम हमें दी जाए, यही हम मांगते उपवास में बैठे हैं। धन्यवाद। क्या नाम? मेरा नाम पम्मी कुमारी है, मैं एक शिक्षिका हूँ बिहार राज्य के भोजपुर जिले में। मेरा अजवा ब्लॉक में मैं पदस्थापित हूँ।
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज शिक्षक दिवस के दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी सरकार को ABCD पढ़ाने के लिए। सरकार को ABCD पढ़ाने के लिए वो क्या मतलब? NPS, UPS, OPS इन तीनों के अंतर को हम सरकार को बहुत बताना बड़ी बात बोल दी चाहेंगे। आपने सरकार को, बातों में बहुत अच्छा। हाँ, तो हम आपने- शिक्षक ऐसे तो इकट्ठा यहाँ कर्मचारी भी हुए हैं, लेकिन एज अ शिक्षक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज सरकार को ABCD पढ़ाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि NPS, UPS और OPS ये तीनों जो वो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे भली भांति परिचित हैं और हम चाहते हैं कि वो OPS पे ही हमें समर्थन दें, हमें OPS का सुरक्षा लाभ दें और हमें OPS का उपहार दें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार, मैं PG अध्यापक संघ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी हूँ। बताइए सर, आप लोग विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, नाम तो है विश्व का विद्यालय है। हाँ, और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस कॉलेजों में प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा अच्छे लोगों को, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए और आप सड़क पर बैठे। यही विभिषका है। शिक्षकों का सम्मान समाज के सबसे उच्चतम स्तर पर रखा जाता था। आज जो सरकारों की स्थिति है वो शिक्षक उसकी कहीं पर भी प्राथमिकता में नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं हमारे राज्य के, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पे पहुंची। जिस देश का शिक्षक उच्चतम स्तर पे हो, जहां सम्मान शिक्षकों का उच्चतम स्तर पर होता है, वहां